मथुरा के राजीव भवन में सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं और यहीं से स्वच्छता एवं विकास आदि के दिशा निर्देश जारी होते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राजीव भवन के मुख्य द्वार से लेकर दोनों साइड तक गंदगी का आलम है। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, जहां मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बना है। जनपद भर को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले अधिकारी अपने ही कार्यालय के आसपास फैली गंदगी की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से गंदगी का आलम है पूरे राजीव भवन में। मथुरा जनपद में हर तरफ डेंगू का जोर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग परेशान है कि लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अस्पतालों में जगह कम है। सरकारी कार्यालयों से डेंगू को बचाव के लिए जो जानकारी प्राप्त की जाती है या फिर दी जाती है, वही सरकारी कार्यालय जब डेंगू की चपेट में हो यानी लार्वा की चपेट में हो तो आखिरकार आप क्या कह सकते हैं। ये है मथुरा का राजीव भवन, जहाँ पर कई दर्जन अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, या यूँ कहें कि सैकड़ों लोग यहाँ पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं। इसके पीछे का आप हाल देखिए, मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पर हम और संतोष खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो नालियों की हालत है वो किसी छुपी नहीं है। गंदगी का ढेर देख सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लार्वा हो सकते हैं या गंदगी फैली पड़ी है। गंदगी चारों तरफ आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कूड़े के छोटे छोटे ढेर हैं, वो भी यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। गंदगी का आलम ये है राजीव भवन में, जहाँ पर रोजाना खुद सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी अपनी नौकरी करने आते हैं, नौकरी पेशे के तौर पर आते हैं। वहाँ गंदगी का आलम आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 2 कदम की दूरी पर दूसरा कूड़े का ढेर। मथुरा वृंदावन नगर निगम भले ये कहता हो कि हम साफ सफाई को लेकर के काफ़ी सहमत हैं और साफ सफाई की जा रही है, लेकिन उसका असर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से कितनी साफ सफाई की जा रही है। इसके साथ साथ आपको और लिए चलते हैं पीछे की ओर। यहाँ पर झाड़ियों को काटने का अभियान चला रखा है राजीव भवन के अधिकारियों ने कि क्षेत्रीय गांव से या क्षेत्रीय शहर के जो आसपास के इलाके हैं वहां से झाड़ी काटी जाए, साफ सफाई की जाए, जिससे कि डेंगू ना फैले। और ये अच्छी बात भी है कि अधिकारी इस पर ध्यान भी देते हैं कि क्षेत्र में डेंगू ना फैलना चाहिए। लेकिन क्या, जब आप खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिरकार दूसरों की सुरक्षा कैसे करेंगे। ये जो गंदगी का आलम आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, इनमें कीड़े मकोड़े हैं, डेंगू के मच्छर हैं, पनप रहे हैं। हम भी जहाँ इस समय काम कर रहे हैं, ये भी काफ़ी कुछ यहाँ पर है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो यहाँ पर भी बड़े बड़े होर्डिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से लेके वहाँ तक लगे हुए हैं, जिसमें कई प्रकार के विज्ञापन का प्रचार प्रसार आपने जरूर देखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हर लोगों में महात्मा गांधी का चश्मा रहता है, जिसका उद्देश्य होता है स्वच्छता। लेकिन यहाँ स्वच्छता की बात करें तो बेईमानी से नजर आती है। ये देखिए मेरे पीछे मेरे साथ संतोष चल रहे हैं। आपको गंदगी का हाल देख के ये पता चल जाएगा कि आखिरकार इतनी ज़्यादा गंदगी में इतने कीड़े आपको मोबाइल की स्क्रीन में यानी टीवी के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, कि आखिरकार यहाँ पर अधिकारी कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते चलें, ये जो गेट है मेन, इसकी भी हालत साफ़ सफाई के तौर पर कुछ खास अच्छी नहीं है। अगला हाल आपको दिखाते चलते हैं सामने की ओर, जहाँ हम चलेंगे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कूड़े के ढेर राजीव भवन की शोभा बढ़ाते हैं और गंदगी जो है यहाँ की बीमारियों को निमंत्रण देती है। ये देखिए, ये मुख्य द्वार का वो कूड़ा घर है जो आपको घुसते ही यहाँ पर मिल जाएगा और कई दिनों से कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ समाज में ये बात नहीं आती है कि आखिरकार ये कर्मचारी, सफाई कर्मचारी करते क्या हैं, या फिर साफ सफाई की जो बात यहाँ पर की जाती है उसकी व्यवस्था क्यों सुचारू नहीं हो पाती। आगे की तरफ चलिए, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोबारा हम आ चुके हैं दूसरे वाले पार्क में, जहाँ पर अक्सर लोग, अधिकारी, कर्मचारी और जनता यहाँ पर गाड़ी पार्क करती है। यहाँ पर कूड़े के ढेर की बात करें तो यहाँ पर अब लग जाएगा आपको कि सफाई हुई नहीं। ये देखिए कूड़ा का ढेर पूरी तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, कई दिनों का नहीं महीनों का है। ये देखिए कूड़ेदान स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार और कह सकते हैं मुख्यमंत्री की सोच के अनुसार स्वच्छता को लेकर के कूड़े के चमचमाते कूड़ेदान यहाँ पर रखवाए गए, लेकिन आज तक इनमें से कूड़ा नहीं निकला है। इसके साथ ही नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है। अपने साथी संतोष से कहूँगा ये भी दिखाएं, कूड़े से ढेर भरे पड़े हैं दोनों ही। इन दिनों तो गंदगी में हाथ डालने से भी डर लगता है कि आखिरकार हम कहीं बीमारी की चपेट में आ जाए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है गंदगी से, झाड़ियों से अटा पड़ा है। आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिल जाएंगे, पत्तों के, पत्तियों के, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं। टूटे हुए होर्डिंग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के, इसके साथ झाड़ियाँ बड़ी बड़ी, ऐसा लगेगा जैसे आप राजीव भवन में ना करके किसी बड़े से जंगल में आ चुके हैं या झाड़ियों के बीच यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हालत सवाल ये पैदा होते हैं, आखिरकार इस
इलाके को इतना गंदा क्यों रखा गया है? आखिरकार यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इन सफाई पर क्यों ध्यान नहीं देते? आखिरकार जो यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, जिन पर जिले की जिम्मेदारी है और जिले को साफ स्वच्छ रखने का वादा करते हैं, गांव-गांव जाकर के ये कहते हैं, शहर-शहर जाकर के कहते हैं कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। आखिरकार ये सवाल पैदा करता है कि जब आपके पीछे ही गंदगी है, ये कह सकते हैं दूसरी ओर दीपक तले अंधेरा। यदि आपको देखना हो तो राज्य भवन आइए। उम्मीद है, निवेदन है, ये भी आपसे निवेदन करते हैं कि अपने को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, क्योंकि आपको जनता का कार्य करना है। यदि आपके पीछे गंदगी, आपके आसपास गंदगी रहेगी तो आखिरकार आप दूसरों को स्वच्छता का संदेश कैसे दे पाएंगे? अपने साथी संतोष के साथ रवि यादव।